हेलो एवरीबॉडी। कल जो मैंने वीडियो डाली यूट्यूब पे, आपने उसको बहुत पसंद किया, बहुत लाइक्स आए, बच्चों के बहुत ज्यादा व्यूज आए और इसलिए मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आ गया हूं। आप जितना ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरा टारगेट होता है कि इतने व्यूज हो जाए, इतने लाइक्स हो जाए तो मैं नई वीडियो बना दूंगा। मैंने सोचा था कि एक हफ्ते बाद अगली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कल आप बच्चों ने इतने ज्यादा लाइक्स दिए, इतने ज्यादा व्यूज दिए पिछली वीडियो पे कि मैं अगली वीडियो नेक्स्ट डे ले आया। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आप वाकई मुझे पसंद करते हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस जल्द से जल्द लाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में कोई आपको नई और बढ़िया बात बताऊं। और आज की वीडियो उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। बच्चे मुझसे लगातार कुछ कह रहे हैं कि सर आपने ढेरों इंटरव्यूज दिए हैं, तो कभी इंटरव्यूज के सीक्रेट्स हमें भी तो बताइए, हमें भी तो बताइए कि इंटरव्यू अच्छा कैसे दिया जाता है। ऐसी क्या बातें हैं जो इंटरव्यू में हम ध्यान दें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो अब मैं आपको एक सीरीज दूंगा इंटरव्यू सीक्रेट्स की। हर वीडियो में मैं एक सीक्रेट शेयर करूंगा, ऐसे करके धीरे धीरे कई सारे इंटरव्यू से रिलेटेड सीक्रेट्स बताऊंगा। मैंने पर्सनली ढेरों इंटरव्यूज दिए और लगभग सभी इंटरव्यूज में मेरा सिलेक्शन हुआ, ऑल्दो मैंने ज्वाइन बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं किया। तो उन एक्सपीरियंसेस से मैं आपको शेयर करता रहूंगा और कुछ कुछ इंटरव्यूज जो मैंने दिए उनके बारे में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहला सीक्रेट, फर्स्ट सीक्रेट इंटरव्यू का क्या है आपको समझना है। फर्स्ट सीक्रेट, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सीक्रेट, आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंटरव्यूअर्स बहुत रिलैक्स, बहुत कूल बैठे होते हैं। कई बार जानबूझ के वो आपको डराने के लिए गुस्से में भी बैठे होते हैं, पर नॉर्मली वो बड़े कूल और अनप्लैंड होते हैं। ज्यादातर लोग कहेंगे इंटरव्यूज प्लान्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंटरव्यूअर्स सबसे ज्यादा अनप्लैंड होते हैं, सबसे ज्यादा कूल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर सारा किसके ऊपर है? इंटरव्यू जो बच्चा, जो कैंडिडेट देने जा रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर है। तो इसलिए जो पहला सीक्रेट है, बड़े कैजुअल वे में हर इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से छोटी सी बात पूछता है जाते ही बात स्टार्ट करने के लिए, टेल अस, और अगर अकेला बैठा है तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहला प्रश्न जिसके लिए आपको तैयार होना चाहिए वो ये है, टेल अस और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कागज पेंसिल लेकर आप तैयार कर लीजिए, आपने इस सवाल का क्या जवाब देना है। अब जब मैं होता था, डिफरेंट लेवल्स में मैंने इंटरव्यू दिए, 12th के बाद दिए तो मेरा जवाब छोटा होता था, 12th के ग्रेजुएशन के बाद दिए बड़ा हो जाता था, सीएमए के बाद दिए और बड़ा हो गया। जैसे जैसे क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट्स बढ़ती रही, मेरा जवाब जो है बड़ा होता गया। आपको मैं एक पर्सनल जवाब सुनाता हूं जो मैं लास्ट में दिया करता था, या जो मैं आज दूंगा अगर कोई मेरे से पूछेगा। आज तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। उस वक्त जब मैं लास्ट में दिया करता था तो वो क्या जवाब होता था। अब सपोज मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मैं छूटते क्या बोलूंगा? सर, माय नेम इज मनोज कुमार जैन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम भारतीय विद्या भवन, Curzon Road. I did my 12th class in commerce, with commerce, and I topped my school in commerce, and I also obtained 31st rank in All India. I was awarded Kulpati Gold Medal for the same. After 12th class, I did my graduation from Shriram College of Commerce. In my graduation, I was topper in many subjects, namely accounts, costing, economics, taxation, statistics. After graduation, I did ICWA, which is nowadays known as Cost and Management Accounting. And in both intermediate as well as in final, I was North India topper in ICWA exams. After ICWA, I continued my studies and did CA. In CA also, in CA Inter as well as in CA final, I was North India topper. यहां पर जाके मैं रुक जाऊंगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे, यार सर के पास तो बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, बहुत सारी डिग्रीज है, अभी भी उन्होंने कम करके ही बताया। क्योंकि मैं इसमें ये भी ऐड कर देता था कि आई वाज आल्सो डिक्लेयर्ड
और I was also adjudged as National Talent Search Scholar by NCERT after my 12th class, and I was able to avail this scholarship for 5 years during my graduation as well as during my post-graduation. I did my MCom from Delhi School of Economics. Although I didn't do final, but I completed my MCom previous from Delhi School of Economics and I obtained highest marks in economics in my MCom. तो अब बच्चे कहेंगे कि सर के पास तो ढेर सारी बातें, बेटा इसमें कम ज्यादा नहीं होता है। आप एक यूनिक व्यक्ति हैं, आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, आप अपने पॉइंट लिस्ट करिए ना कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, आपकी क्या क्या बताने लायक बातें हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये मत सोचिए कि सर के पास बड़ी क्वालिफिकेशन है, सर का इंटरव्यू अच्छा होगा, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। आपके पास अगर कम क्वालिफिकेशंस भी होगी और आप उन बातों को ठीक से सामने वालों को बताएंगे तो आपका इंटरव्यू सबसे अच्छा होगा। आपको अपनी पास्ट अचीवमेंट्स देखिए, पास्ट अचीवमेंट्स देखिए, जो भी आपने पास्ट में अचीव किया उसको एनालाइज करिए, पास्ट में कौन कौन सी बातें जो आपने अचीव की है। हो सकता है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, हो सकता है वो ड्रामा से रिलेटेड हो, आप ड्रामेटिक सोसाइटी के मेंबर हो सकता है वो आपकी किसी डिबेट से रिलेटेड हो सकता है वो आपकी कोई सोशल वर्क से रिलेटेड हो सकता है आपके किसी एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स आए हो सकता है आपके एग्जाम में वेरी गुड मार्क्स आए हो, बताइए आपकी डिस्टिंक्शन आई हो, उसके बारे में बताइए। वेरी गुड मार्क्स मतलब डिस्टिंक्शन आई हो, उसके बारे में बताइए। आप खोजिए, आपको कुछ ना कुछ बातें अपने बारे में ऐसी जरूर मिलेंगी जिसको आप बताने लायक समझेंगे। आपने एग्जाम्स क्लियर किए होंगे, उनके बारे में बताइए कि जो आपने एग्जाम्स क्लियर किए उसमें कितने मार्क्स लाए। जो भी आपकी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट है। आपने हो सकता है कोई एग्जाम 12th के बाद क्लियर कर लिया, लोग नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद क्लियर करते हो सकता है आप किसी डिबेट में ज्यादा नंबर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आए हो सकता है आप किसी सोशल वर्क वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो होती है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आपने अपने स्कूल के बारे में बताना है, आपने अपने कॉलेज के बारे में बताना है, कोर्स के बारे में बताना है, मार्क्स के बारे में बताना है, और कोई भी स्पेशल पॉइंट हो आपने वो बताना है। इसके अलावा अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एक्वायर की है तो उसके बारे में बताना है। ये तो आपका बेसिक है, ये आपने जरूर बताना है। जो भी हो अपना नाम लेके, माय नेम इज मनोज कुमार जैन, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम फला फला जगह, आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम फला फला जगह, स्कूल में मेरे इतने इतने मार्क्स आए थे, स्कूल में मैंने इस चीज में कामयाबी हासिल की थी, कॉलेज में मेरे इस सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स आए थे। हाईएस्ट दिया है कोई बात नहीं, जिसमें अच्छे मार्क्स आए उन सब्जेक्ट्स का बताइए। उसके बाद मैंने ये वाली क्वालिफिकेशन एक्वायर की, उसके बाद ये वाली क्वालिफिकेशन एक्वायर की। भूल भी जाओ, जैसे मैंने आपको नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप का नहीं बताया था तो मैंने बाद में बता दिया। कह सकते हो वन थिंग मोर सर, आई वाज आल्सो डिक्लेयर्ड और आई वाज आल्सो एडजज्ड नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलर बाय एनसीईआरटी आफ्टर 12th क्लास। मैं भूल गया पहले बताना, उसको बाद में बता दीजिए। शिकन नहीं होनी चेहरे पे, शिकन नहीं होनी चाहिए चेहरे पे। कोई चीज छूट जाए, एक्सक्यूज मी सर आई फॉरगॉट वन थिंग, उसको इस तरीके से कह के बता दीजिए। बॉडी में रिदम जो है बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, चेहरे पे चमक होनी चाहिए, चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, चेहरे पे शिकन नहीं होनी चाहिए, माथे पे कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, एकदम खूबसूरत स्माइलिंग सा फेस होना चाहिए, एक्सेस स्माइलिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न किसी भी इंटरव्यू में क्या होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और आपने स्कूल से लेके कॉलेज से लेके अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन से लेकर सब बातें पहले बतानी है, उसके साथ साथ अपनी अचीवमेंट्स को भी उसमें जगह जगह इंक्लूड करना है। और वो अचीवमेंट्स जरूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है आप किसी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हो, आप अच्छे मार्क्स लेके आए वो बताइए। ये अचीवमेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, ड्रामा से रिलेटेड हो सकती है, डिबेट से रिलेटेड हो सकती है, सोशल वर्क से रिलेटेड हो सकती है, किसी एग्जाम में आपके हाईएस्ट मार्क्स है उससे रिलेटेड हो सकती है, किसी एग्जाम में आपकी डिस्टिंक्शन आई उससे रिलेटेड हो सकती है, किसी एग्जाम में आपके वैसे औरत के मुकाबले अच्छे मार्क्स आए या सिंपल अच्छे मार्क्स आए उसके बारे में हो सकती है, कोई आपने एग्जाम क्लियर किया हो जो नॉर्मली लोग नहीं करते उसके बारे में हो सकती है।
ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम होते थे स्कूल में, मैंने नहीं बताया, मैंने बहुत सारे क्लियर किए थे। मैंने चूज किया कि इतना ज्यादा बताऊंगा लंबा हो जाएगा, तो मैं ओलंपियाड का नहीं बताता। आप ओलंपियाड अगर आपने क्लियर किया तो वो बता सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपने जीवन में करी होंगी जो बताने लायक होंगी। बिना झिझके इन चीजों के साथ मैं बोल रहा हूं, ये तो कंपलसरी है, ये चीजें कंपलसरी, सिर्फ ये नहीं बताना है, इसके साथ साथ आपने कुछ अपनी अचीवमेंट्स भी बतानी है, चाहे वो अचीवमेंट आपको छोटी लगती हो वो भी बतानी है, क्योंकि इंटरव्यूअर के लिए वो बताने का तरीका और इंटरव्यू की अपनी जजमेंट में वो अचीवमेंट आपके लिए भले छोटी हो पर इंटरव्यू के लिए बड़ी हो सकती है और वो आपको सिलेक्शन में मदद कर सकती है। तो खुल के डिटेल में अपने बारे में बताइए बिना किसी शिकन के। ये पहला सीक्रेट है, ये पहला इंप्रेशन है जो आप इंटरव्यूअर पर छोड़ेंगे। आपके साथ और भी लोग इंटरव्यू देने आएंगे, अगर आपने इस प्रश्न का अच्छा जवाब दिया, इस प्रश्न में आपने अपने आप को व्यक्त कर दिया, आपने इंटरव्यूअर को बता दिया कि आप क्या चीज है, आप क्या है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका क्या बैकग्राउंड है, वो नहीं चाहेगा। आप कहेंगे कि ये सब मैंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर के दिया हुआ है, इंटरव्यू वहां से पढ़ लेगा। इतना किसी के पास टाइम नहीं है। इंटरव्यू आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1 घंटा 1.5 घंटा मेहनत लगा के पढ़े, इससे अच्छा आपके मुंह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिनट कह लीजिए उसमें ना सुन ले, और आपके मुंह से सुनी हुई बात इंटरव्यूअर के माइंड में ज्यादा बैठेगी। तो इंटरव्यू लेने वाले आदमी को, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको आप इंप्रेस कर सकते हैं कैसे? अपने बारे में अच्छे से बता के। तो पहला प्रश्न, पहली सीक्रेट यह है कि आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए टू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस चीज की आप रिहर्सल करें, शीशे के सामने खड़े होके अच्छे से रिहर्सल करें, टाई लगाकर अच्छे से रिहर्सल करें, बोलने के अपना मूवमेंट ऑफ लिप्स देखें, अपना तरीका देखें, मुस्कुराहट रहती है कि नहीं, चेहरे पे एक अच्छी सी प्यारी सी भोलापन रहता है कि नहीं, इस चीज को खुद चेक करें। हो सकता है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको कम से कम घर में 10 से 20 रीटेक करने पड़े। करिए, हर रीटेक आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए हेल्प करेगा। तो रीटेक से मत डरिए। एक एक्टर भी ढेरों रीटेक लेके अपना सीन फाइनलाइज करता है, तो आपने घर में रिहर्सल करनी है और इंटरव्यू बोर्ड के सामने फाइनल परफॉर्मेंस देनी है। तो बार बार घर पे रिहर्सल करिए और इस जवाब को तैयार कर लीजिए, इस सवाल के जवाब को तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो में सेकंड सीक्रेट बताऊंगा। अभी सबसे पहली सीक्रेट मैंने बताई जिसमें आपने अपने आप को तैयार करना है। मैं कहूंगा इस वीडियो को देखने के बाद नहा धो के तैयार हो जाइए, टाई वाई लगा के फर्स्ट क्लास 2-3 रिहर्सल आज ही दे डालिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल गया। थम्स अप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में एक बेल आ जाती है, उस बेल को क्लिक कर दीजिए। उस बेल को क्लिक करने से आपके पास मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई चीज आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूं। मैं बार बार ये बात बोलता हूं और उन कमेंट्स के हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूं। अभी मैंने इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाने का नहीं सोचा था, पर कमेंट्स में आ रहा था, व्हाट्सएप पे आ रहा था, फेसबुक पे बच्चे कह रहे थे, एक दो ने कॉल करके कहा सर इंटरव्यू के बारे में बताइए। तो मैंने आपको पहला सीक्रेट इंटरव्यू का आज खोल दिया आपके साथ। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करते जाइए, मुझे एंकरेज करिए, मैं आपको एंकरेज करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। थम्स अप।